नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग वर्ष 2020 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं और सॉल्यूशन का ये तीसरा पार्ट है। इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है, एक बेसिक कंसेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन का। ये एक आइडिया को डिस्क्राइब करता है। वो आइडिया ये है कि डेटा और मेथड, ठीक है, डेटा और फंक्शन को आप जो है कंबाइन कर सकते हैं, और ये जो मेथड होता है, ये जो फंक्शन होता है, वो एक्चुअली डेटा के ऊपर काम करता है। और आप कैसे इसको कंबाइन करते हैं? तो यूजिंग क्लास, ठीक है, क्लास बना करके डेटा और फंक्शन को कंबाइन करते हैं। ठीक है। नाउ आगे कहता है और क्या फायदा है आपका ये इनकैप्सुलेशन का। तो दिस कंसेप्ट इज आल्सो ऑफन यूज टू हाइड द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। कुछ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, कुछ इंटरनल डेटा को अगर हम हाइड करना चाहते हैं तो वो भी आपका जो है इनकैप्सुलेशन की मदद से होगा। ठीक है। तो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को हाइड करना हो या स्टेट को हाइड करना हो, है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो जो आप ऑब्जेक्ट का जो भी डेटा को या कुछ भी इंफॉर्मेशन को आप हाइड करना चाहते हैं या हाइड करते हैं, तो इसको हम लोग इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं। आगे बताया गया है कि द जनरल आइडिया ऑफ दिस मैकेनिज्म इज सिंपल। ठीक है, इसका जो जनरल आइडिया है इस मैकेनिज्म का, वो बहुत साधारण सा है। जैसे इफ वी हैव एट्रीब्यूट दैट इज नॉट विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमारे पास कुछ ऐसा एट्रीब्यूट है, यानी ऑब्जेक्ट का कुछ ऐसा गुण है, ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि बाहरी दुनिया को आपको नजर नहीं आता है। एंड बंडल इट विथ मेथड, और उसको जो है एक मेथड के साथ क्या कर दिया है, उसको एक मेथड के साथ कंबाइन कर दिया गया है। यानी ऑब्जेक्ट का उस एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए आपको मेथड के जरिए ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मान लीजिए कि मेरा एक इंफॉर्मेशन है एज। ठीक है। अब ये एज जो है वो आप मुझको देख करके मेरा एज नहीं बता सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मुझसे पूछना पड़ेगा। तो पूछना क्या है? पूछना एक मेथड है। तो यहाँ पर हमारा एज जो है वो हाइड है ना, छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझको देख के नहीं कह सकते कि मेरा एज क्या है। तो आप क्या करते हैं? आप एक मेथड लगाते हैं। यानी कुछ डेटा ऐसा होता है जिसके लिए हम कुछ मेथड बना कर रखते हैं, और उस मेथड के माध्यम से ही आप उस डेटा को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि एज जो है वो हाइड हो गया। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली आप एज नहीं जान पाएंगे, आपको मेथड लगा करके जानना होगा। तो डायरेक्ट नहीं आप जान पा रहे हैं, तो इसी को हम लोग हाइडिंग कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाने को ही हम लोग हाइडिंग कहते हैं। और इसको कैसे एक्सेस करेंगे? ये जो हाइड किया हुआ जो चीज है, एक्सेस तो करना ही चाहेंगे ना, तो कैसे करेंगे? तो मेथड लगा करके। तो वही कह रहा है कि बड़ा सिंपल सा यहाँ पर जो है इसके पीछे जो है एक आइडिया है कि कुछ ऐसे भी डेटा होंगे जिसको आप हाइड करके रखना चाहेंगे, और उस डेटा को अगर यूज करना हो तो आप मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो उस मेथड के जरिए ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, रीड और राइट एक्सेस। ठीक है। यानी इसमें कुछ स्टोर करना हो या इसमें से कुछ चीज निकालना हो, रीड राइट का मतलब वही हो गया। ठीक है, टू इट। देन we can hide specific information and control access to internal state of the object। इस प्रकार से हम कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं, और उसका जो कंट्रोल एक्सेस है उसको सीमित रख सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म। ये आपका बुलियन अलजेब्रा चैप्टर से है। यहाँ आपको डिफाइन करना है कि मिन टर्म क्या होता है और मैक्स टर्म क्या होता है। मिन टर्म के बारे में कहा गया है कि मिन टर्म आर एंड टर्म। ठीक है, मिन टर्म जो है वो एंड टर्म होते हैं। एंड का मतलब होता है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। मिन टर्म आर एंड टर्म विथ एवरी वेरिएबल प्रेजेंट इन आइदर ट्रू और कंप्लीमेंटेड फॉर्म। ठीक है, मिन टर्म एक एंड टर्म होता है जिसमें जो वेरिएबल होंगे वो वेरिएबल या तो ट्रू फॉर्म में होंगे या फिर कंप्लीमेंटेड फॉर्म में होंगे। गिवन दैट इच बाइनरी वेरिएबल में अपीयर नॉर्मल, जैसे कि कोई भी अगर बाइनरी वेरिएबल है तो वो अपना नॉर्मल स्टेट में दिखलाई दे सकता है, जैसे कि मान लीजिए एक्स, या फिर वो अपने कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी दिखलाई दे सकता है, जैसे कि एक्स नॉट। ठीक है। देयर आर टू द पावर एन मिन टर्म्स फॉर एन वेरिएबल। एन नंबर ऑफ वेरिएबल के लिए टोटल कितने मिन टर्म होंगे? टोटल टू द पावर एन मिन टर्म होंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई। लेट एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स। आपके पास एक्स और वाई नाम के दो वेरिएबल है। तो कितना आपका जो मिन टर्म बनेगा? टू द पावर एन। ठीक है। एन का वैल्यू मतलब कितना वेरिएबल? टू है, तो टू द पावर टू यानी कितना? फोर। फोर आपका जो है यहाँ पर मिन टर्म बनेगा। कौन कौन सा? देखिए एक्स इंटू वाई, आपको बताया गया था एंड टर्म। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है।
तो एक्स इंटू वाई, एक्स नॉट इंटू वाई, एक्स इंटू वाई नॉट एंड एक्स नॉट इंटू वाई नॉट। यहाँ पर ये भी ख्याल रखना है कि हम एक्स नॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग इसको एक्स के ऊपर बार ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्स इंटू वाई है, एक्स नॉट इंटू वाई है, एक्स इंटू वाई नॉट है और एक्स नॉट इंटू वाई नॉट जो है, ये आपके चार मिन टर्म हो गए। नाउ व्हाट इज मैक्स टर्म? मैक्स टर्म आर और टर्म्स, ठीक है। मैक्स टर्म जो होता है वो और टर्म होता है, यानी लॉजिकल एडिशन वाला टर्म होता है, विथ एवरी वेरिएबल प्रेजेंट इन आइदर ट्रू और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, जिसमें कि आप उस टर्म में आप क्या देखेंगे, जो वेरिएबल होगा वो ट्रू फॉर्म में भी हो सकता है, यानी बिना कॉम्प्लीमेंट का भी हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो सकता है। अब यहाँ कहा गया है फिर से वही बात, गिवन दैट ईच बाइनरी वेरिएबल में अपीयर नॉर्मल एक्स और कॉम्प्लीमेंटेड यानी एक्स नॉट, यानी कोई भी वेरिएबल जो है अपने दो रूप में दिखलाई देता है, या तो वो विदाउट कॉम्प्लीमेंट होता है या फिर वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होता है। यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि टू द पावर एन मैक्स टर्म बनते हैं अगर एन नंबर ऑफ वेरिएबल हो तो। जैसे कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल एक्स और वाई है, तो जो दो वेरिएबल है, इस दो वेरिएबल को लेकर कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन या चार मिन टर्म बनेंगे। और जैसा पहले कह दिया गया है कि और का मतलब जोड़ होता है, तो देखिए एक्स प्लस वाई ये एक मैक्स टर्म हो गया, एक्स नॉट प्लस वाई ये दूसरा मैक्स टर्म हो गया, एक्स प्लस वाई नॉट ये तीसरा मैक्स टर्म हो गया, और एक्स नॉट प्लस वाई नॉट ये हमारा चौथा मैक्स टर्म हो गया। प्रश्न संख्या 9, डिफाइन हब एंड रिपीटर। ये क्वेश्चन नंबर 9 में दो का डेफिनेशन लिखना था, एक हब का और एक किसका, एक आपका रिपीटर का। आपको ख्याल रखना है कि सेक्शन बी जो है वो 2 मार्क्स का था, ठीक है, 2 मार्क्स का था। दैट मीन्स कि आपको हब का डेफिनेशन लिखेंगे तो इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और रिपीटर के लिए जो है डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसलिए आपको बहुत लंबा इसका जो है डेफिनेशन नहीं लिखना है, ठीक है। जो जो फैक्ट है वही आपको आंसर में लिखना है, बेवजह ज्यादा आंसर लंबा आपको लिखना नहीं है। हब के बारे में जानते हैं। अ हब आल्सो कॉल्ड अ नेटवर्क हब, हब को हम लोग नेटवर्क हब भी बोलते हैं, इज अ कॉमन कनेक्शन पॉइंट फॉर डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। किसी नेटवर्क में एक कॉमन कनेक्शन पॉइंट होता है जहां से बहुत सारा कनेक्शन निकलेगा, उसको हम लोग हब बोलेंगे। हब्स आर डिवाइसेस, ठीक है, हब्स एक डिवाइस तो होता ही होता है, कॉमनली यूज टू कनेक्ट सेगमेंट ऑफ लैन, ठीक है, यानी जो लैन के बहुत सारे सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए हम हब का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है, लैन का मतलब यहाँ पर नेटवर्क ही है, लोकल एरिया नेटवर्क है ना। तो हब्स आर डिवाइसेस कॉमनली यूज टू कनेक्ट सेगमेंट ऑफ अ लैन। लैन का जो लोकल एरिया नेटवर्क का जो बहुत सारा सेगमेंट होता है उसको जोड़ने के लिए हब का इस्तेमाल होता है। सेगमेंट मतलब पार्ट होता है, हिस्सा। द हब कंटेन्स मल्टीपल पोर्ट्स, ठीक है, पोर्ट्स मतलब कनेक्शन समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक हब है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स हैं जिससे कि बहुत सारे कंप्यूटर्स या डिवाइसेस जोड़ा जा सकता है। जैसे इसमें 3 डिवाइसेस जोड़े जा सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग हब बोल रहे हैं। द हब कंटेन्स मल्टीपल पोर्ट्स, तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका, कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पोर्ट्स है ना, पोर्ट्स इसको कहेंगे। वेन अ पैकेट अराइव एट वन पोर्ट, मान लीजिए कोई पैकेट यानी कोई मैसेज यहाँ पर पहुंचा, ठीक है, इस वाले पोर्ट पर, इट इज कॉपीड टू द अदर पोर्ट्स। ये जो मैसेज पहुंचा, ये सारे मैसेज बाकी सभी पोर्ट्स को भी कॉपी कर दिए जाते हैं, सो दैट ऑल सेगमेंट ऑफ लैन कैन सी ऑल पैकेट। इससे क्या होगा कि इस पोर्ट से जुड़ा हुआ जितना भी कंप्यूटर है, जैसे इससे एक कंप्यूटर जुड़ा है, इससे एक कंप्यूटर जुड़ा है, इससे एक कंप्यूटर जुड़ा है, ठीक है, तो अगर एक पोर्ट के पास कोई पैकेट यानी कोई मैसेज पहुंचता है तो वो सभी के द्वारा शेयर कर दिया जाता है। नाउ व्हाट इज रिपीटर्स? रिपीटर्स क्या होता है? रिपीटर्स आर नेटवर्क डिवाइसेस ऑपरेटिंग एट फिजिकल लेयर, ठीक है। नेट रिपीटर जो होता है वो एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो किस पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है ऑफ द ओएसआई मॉडल। आप जानते हैं नेटवर्क में जो है एक टॉपिक होता है दैट इज कॉल्ड ओएसआई मॉडल, जिसमें 7 लेयर्स के बारे में बात होता है। तो उन 7 लेयर्स में से जो फिजिकल लेयर होता है उस पर काम करता है आपका रिपीटर, दैट एम्पलीफाई और रीजनरेट एन इनकमिंग सिग्नल बिफोर रिट्रांसमिटिंग इट। यानी एक रिपीटर है, इसके पास कोई सिग्नल पहुंचता है, वो सिग्नल हो सकता है पहुंचते पहुंचते काफी वीक हो गया, तो उसको एम्पलीफाई करने का या उस सिग्नल को फिर से रीजनरेट करने का काम क्या करता है आपका रिपीटर करता है, और फिर उसको रीट्रांसमिट कर देता है। यानी कि जो भी सिग्नल पहुंचा उसको आगे रीट्रांसमिट करने से पहले उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा या उस सिग्नल को फिर से रीजनरेट करेगा। दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन नेटवर्क टू एक्सपेंड इट्स कवरेज एरिया, ठीक है, नेटवर्क में इसका इस्तेमाल
कवरेज एरिया को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो नॉन एज सिग्नल बूस्टर्स, इसको सिग्नल बूस्टर्स भी कहते हैं। नाउ सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का एक फीचर है। इट अलाउज द चाइल्ड क्लास टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटी ऑफ अ पेरेंट क्लास। ये अलाउ करता है कि जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टीज को एक्वायर करे, उसके प्रॉपर्टीज को ले। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। हम लोग एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं इस चीज को समझने के लिए, इनहेरिटेंस को समझने के लिए। लेट अज्यूम दैट ह्यूमन इज अ क्लास, ठीक है। मान लीजिए ह्यूमन एक क्लास है दैट हैज प्रॉपर्टीज सच एज हाइट, वेट, कलर, इटीसी। ह्यूमन है तो ह्यूमन का हाइट होगा, उसका वेट होगा, उसका कलर होगा, और उसका फंक्शनैलिटी होगा, जैसे कि वो ईटिंग, खाता है, सोता है, सपने देखता है, काम करता है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देखिए हमने एक क्लास बनाया किसका, ह्यूमन नाम का, और इसमें डेटा कहा जाएगा हाइट, वेट, कलर, ये इसका डेटा कहलाएगा, और फंक्शन क्या कहलाएगा, स्लीपिंग, ड्रीमिंग, वर्किंग, ये सभी क्या कहलाएगा, उसका फंक्शन कहलाएगा। हम लोग यहाँ पर ह्यूमन को जो है ना, यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे पेरेंट क्लास, ठीक है। और इस क्लास से और भी बाकी क्लासेस निकलेंगे। आगे कहा गया है कि नाउ नाउ वी वांट टू क्रिएट मेल एंड फीमेल क्लास। अब हम लोग जो है मेल और फीमेल नाम का क्लास बनाना चाहते हैं। दिस क्लासेस आर डिफरेंट, ये दोनों क्लासेस डिफरेंट है, क्योंकि मेल एक डिफरेंट है ना, प्रजाति हो गया इंसान का, और फीमेल एक अलग हो गया। तो दिस क्लासेस आर डिफरेंट बट सिंस बोथ मेल एंड फीमेल आर ह्यूमन, लेकिन तब भी ये दोनों तो ह्यूमन ही है ना। दे शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज, तो ह्यूमन का जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है ना, जो कि मेल और फीमेल दोनों में पाया जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, या जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कि हाइट, वेट, कलर, ये तो भाई दोनों में होगा, मेल में भी होगा, फीमेल में भी होगा। स्लीपिंग, ड्रीमिंग, वर्किंग, ये तो मेल में भी होगा, फीमेल में होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी डेटा होंगे जो केवल मेल में पाया जाता होगा, या फिर कोई ऐसा डेटा होगा जो केवल फीमेल में पाया जाता होगा, या फिर कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी है जो केवल मेल में पाया जाता है, या फिर कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी है जो कि फीमेल में पाया जाता है। लेकिन ये जो दोनों क्लासेस है, मेल और फीमेल, ये किस क्लास से निकला है, ह्यूमन क्लास से। वही यहाँ पर कह रहा है कि दीज क्लासेस आर डिफरेंट बट सिंस बोथ मेल एंड फीमेल आर ह्यूमंस, दे शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, ठीक है। कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को क्या करेगा, शेयर करेगा। सो दे कैन इनहेरिट दोज प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटी फ्रॉम द ह्यूमन क्लास, तो ये ह्यूमन क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा, लेगा, ठीक है। एंड रेस्ट कैन बी रिटन इन देयर क्लासेस सेपरेटली, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगे वो इस क्लास के अंदर लिख लिया जाएगा, ठीक है। फीमेल क्लास के अंदर भी जो डिफरेंट चीजें होंगी जो फीमेल को एकदम यूनिक बना रहा है ना, तो वो प्रॉपर्टीज जो केवल केवल फीमेल में पाया जाता है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। यानी कुछ चीजें हम लोगों ने यहाँ से ले लिया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और कुछ चीजें हमने इस क्लास के अंदर उसका कोड लिख लिया, ठीक। दिस अप्रोच मेक्स अस राइट लेस कोड। इससे क्या होगा, हम लोगों को कोडिंग थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये वाला जो सारा चीज है ना, ये जो सारा कोड है, इस कोड को मुझको इस क्लास के अंदर नहीं लिखना पड़ेगा, ना तो इस क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा, यानी हम लिखने से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस का एक आपका एडवांटेज हो गया कि दिस अप्रोच मेक्स अस राइट लेस कोड एंड बोथ द क्लासेस इनहेरिटेड सेवरल प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन फ्रॉम बेस क्लास। यहाँ पर हम लोग ह्यूमन को क्या कहेंगे, ह्यूमन को हम लोग यहाँ पर बेस क्लास कहेंगे, तो बेस क्लास से बहुत सारा प्रॉपर्टीज को ये दोनों क्लास लेगा। दस वी डिड नॉट नीड टू रीराइट देम, तो हम लोग को दोबारा से बेस क्लास का ये जो सारा चीज है, ये जो सारा कोड है, इन कोडों को हमको यहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा। ऑल्सो दिस मेक्स इट इजियर टू रीड द कोड, और हमारा जो है, जो भी कोड है ना, वो कोड हमारा जो है रीड करना आसान हो जाएगा। नाउ ये था हम लोगों का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन 2020 का, और ये इसका पार्ट 3 था। अभी इसका बाकी का पार्ट भी आप देखेंगे आगे के वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू।